हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए, यहाँ पर क्लास 10th की जो मैथ चल रही है उसमें ये चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 10th। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज है? 3.3। तो यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 हमने आपके लिए बता दिया था पिछली वीडियो में। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर हम बता देते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन यह है कि हमें प्रतिस्थापन विधि से, ध्यान से सुनना, प्रतिस्थापन विधि से क्या है? प्रतिस्थापन विधि से चरों के मान निकालना, चरों के मान निकालना। तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापन विधि से हमें चरों के मान निकालना है, यानी हमें उन समीकरणों को सॉल्व करना है। किसके विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, यानी सबस्टिट्यूशन मेथड। क्या? सबस्टिट्यूशन, हाँ, सबस्टिट्यूशन मेथड। इसके आधार पर हमें इनको सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर हम बात करें सबस्टिट्यूशन मेथड की, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे किसको? समीकरण को। समीकरण दो दी होंगी। हमारा चैप्टर जो यहाँ पर पूरा चल रहा है वो टू वेरिएबल इक्वेशन चल रहा है, टू वेरिएबल इक्वेशन, क्योंकि ये जो है चैप्टर चल रहा है आपका टू वेरिएबल इक्वेशन। और यहाँ पर जो चर है उसमें एक्स और वाई होता है, तो दो इक्वेशन होती है पेयर्ड इक्वेशन, उनको हमें सॉल्व करना है। देखिए, हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से चरों के मान निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। तो पहला सवाल हम लिख लेते हैं। पहला सवाल आपके लिए x प्लस वाई बराबर 14 है, और यहाँ पर दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर में 4। ये समीकरण है, ध्यान से सुनना, ये समीकरण है आपके लिए। एक समीकरण ये दी गई है पहली, दूसरी समीकरण ये दी गई है। इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो सुनिए, यहाँ पर क्या करना है आपके लिए। x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है, तो पहली समीकरण से x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ से x का मान निकाल लो। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये x की वैल्यू इस समीकरण 2 में रख दो, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर में 4। तो x का मान 14 माइनस वाई आया, तो 14 और माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा? x का मान आया 14 माइनस वाई, और फिर माइनस का y है ही है, बराबर में 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 14 और माइनस वाई कितना हो जाएगा? तो वाई यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 2y। कितना? 2y बराबर में 4 हो जाएगा। अब सुनिए, ये 2y इसको ऐसे ही रखो, यहाँ पर माइनस का 2y बराबर 4, ये 14 को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा 14, ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से 4 चला जाएगा, 14 में से 4 चला जाएगा, जानते हो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए 10, कितना बचेगा? माइनस का 10, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर नेगेटिव वाला ज्यादा है तो माइनस का ही आएगा। तो माइनस का कितना आ गया? 10 आ गया। ये माइनस का 10 और ये माइनस का इधर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस, यानी 2y बराबर बचेगा हमारे पास 10। 2y बराबर कितना बचेगा? 10 बचेगा। आप देखिए यहाँ पर आपके लिए y बराबर हो जाएगा 10/2, यानी 2 पंजे 10। y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। y का मान 5 आ गया। अब ये y का मान 5 समीकरण नंबर 1 में डाल दो। तो देखो यहाँ पर x प्लस y का मान 5 आ गया, यहाँ पर डाल दो y का मान 5 बराबर में 14। तो x बराबर हो जाएगा 14, और ये 5 उधर चला जाएगा, माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 5 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर 14 में से 5 गया तो 9 बचा। तो दो वैल्यूज आ गई, x की 9 और दूसरी y की वैल्यू 5 आ गई। तो यही हमारा आंसर हो गया, x और y के यहाँ पर मान निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से समीकरण को हल करना है। एक समीकरण से x का मान निकालना है और दूसरी समीकरण में डाल देना है, जिससे आपका मान आ जाएगा x और y का। ठीक है, फिर x जैसे एक मान आ गया तो एक मान समीकरण 1 में रख दिया, तभी हमारा दूसरा मान आ गया। अब देखिए अगला हम समीकरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगला देखिए समीकरण ले लेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे बेटा। आप दूसरी समीकरणों को सॉल्व करेंगे। ये तो पहला हो गया सवाल आपका। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल दिया गया s माइनस टी बराबर कितना है? 3 बराबर 3। दूसरा दिया गया समीकरण s/3 और प्लस का t/2
प्लस का t/2 और बराबर में 6। बराबर में कितना दिया गया 6। आप देखिए क्या करेंगे इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए s और t का मान निकालेंगे। तो भैया यहाँ पर पहले समीकरण को लिख लो s माइनस टी बराबर 3, यानी यहाँ पर s का मान निकाल लो। s बराबर t को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी। हो गया, s का मान क्या आ गया 3 प्लस टी हो गया। अब ये s का मान यहाँ डाल दो समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 में इसका मान डाल दो, ठीक है। 2 में s का मान डाल दो। s का मान क्या है 3 प्लस टी और बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम ले लेंगे 6 एलसीएम। तो देखो 6 एलसीएम ले लिया। 3 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना। ये एलसीएम 6 ले लिया। 2 की गुणा 3 से करो 2 3 6 प्लस 2 की गुणा टी से तो 2t और प्लस फिर यहाँ पर देखिए 3 की गुणा टी से हो जाएगा तो 3t बराबर में 6 आ जाएगा। आपके लिए बराबर में 6 है तो 6 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब आपके पास बचा 6 प्लस 3 2t और प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t। तो 5t हो गया और अपॉन में 6 बराबर में 6। तो 6 प्लस 5t बराबर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 5t हो गया था और बराबर 6 की गुणा 6 से हो जाएगी, यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो देखिए 5t बराबर हो जाएगा 36 और ये 6 को उधर भेज देंगे, माइनस का चला जाएगा, यानी 5t बराबर 36 में से 6 चला जाएगा। तो कितना बचेगा 36 में से 6 गया तो 30 बचेगा, है ना। 30 बचेगा आपके लिए। अब यहाँ पर t बराबर 30 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 एक्के 30। तो यहाँ पर t बराबर कितना आ गया 6 आ गया आपका मान। अब ये t बराबर जो 6 मान आ गया है ये समीकरण नंबर 1 में डाल दो, यानी यहाँ पर। तो s माइनस टी बराबर में 3, तो यहाँ पर t का मान डाल देते हैं -6 बराबर 3, यानी s बराबर हो जाएगा 3 और प्लस 6, क्योंकि 6 उधर चला जाएगा तो s बराबर हो जाएगा आपके लिए 6 और 3 कितना 9। तो यहाँ पर t का मान 6 आ गया और s का मान 9 आ गया। यही आपके आंसर्स हो गए। क्या हो गए आंसर्स हो गए, x t और s का मान आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने s और t का मान निकाल लिया है प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ये तो हो गया हमारा। देखिए अगला समीकरण लिख लेंगे, 2 समीकरण फिर से लिख लेंगे। तो 2 इक्वेशन करेंगे। 0.2x, ध्यान से सुनना, 0.2x और प्लस 0.3y बराबर में 1.3 ये दिया गया है। और दूसरी समीकरण हमारे पास दी गई है 0.4x, ध्यान से सुनना, 0.4x और प्लस 0.5y और बराबर में है दिया गया 2.3 ये दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है आपके लिए x का मान निकालना है। तो भाई 0.2x बराबर क्या लिखोगे 1.3, 0.3y उधर चला जाएगा माइनस का 0.3y ये आ गया। अब इसी तरीके से x का मान निकालो तो 1.3 माइनस 0.3y और बटे में कितना आ जाएगा 0.2, बटे में 0.2 आ जाएगा। ये x का मान समीकरण नंबर 2 में डाल दो। तो x का मान समीकरण 2 में डालते हैं, देखिए ध्यान से। तो 0.4 इंटू एक्स का मान हमारे पास आ गया 1.3 माइनस 0.3y और बटे में 0.2। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पर और भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 0. अब यह प्लस का है 0.5y और बराबर में 2.3 ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से सुनना, यहाँ पर 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4 ये कट गया। तो यहाँ पर बचा 2 गुणे 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। आप क्या करेंगे 2 से गुणा कर दो, 13 दूनी 26 होता है और 2 के 1 के बाद पॉइंट लगा दो, माइनस यहाँ पर 2 3 6 यानी 0.6y, ठीक है, और प्लस 0.5y बराबर में 2.3। आप क्या करेंगे 2.6 में से 0.6, यहाँ पर ये नंबर है, नंबर में से नंबर घटेगा। तो सुनो 2.6, 0.6 में से 0.5y चला जाएगा तो क्या कितना बचेगा 0.1y और बराबर में 2.3। आप सुनिए, अगर हम 0.1y को लिखें उधर पॉजिटिव लिखे ना करके, तो 2.6 बराबर 2.3 प्लस 0.1y ये हो जाएगा। अब 1y को निकालना है, यहाँ पर 2.6 इधर ले आओ 2.3 को, तो 2.3 को इधर ले आए
और बराबर में 0.1y। अब देखिए 2.6 में से 2.3 घट जाएगा तो 6 में से 3 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 0.3 बचा और 0.1y। तो y निकाल लेंगे यहाँ पर 0.3 बटे में 0.1। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 3 बचा, यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो y का मान जब 3 आ गया तो समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए 0.2x प्लस 0.3 इंटू वाई का मान आ गया 3 बराबर में 1.3। समीकरण नंबर ये 1 से है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 0.2x है प्लस 3 दिया 9, यहाँ पर 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 लिख लो, 9 लिख लो, 0 पॉइंट हो जाएगा 0.9 बराबर 1.3। आप सुनिए 0.2x बराबर 1.3, 0.9 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर घटा लेंगे 0.2x बराबर 1.3 में से 0.9 घटा लो तो 13 में से 9 गया 4, यानी 0.4 बचा। कितना बचा, 0.4। तो x बराबर यहाँ पर लिखेंगे 0.4 बटे में 0.2, ये पॉइंट हटा देंगे, 2 से 2 बार में ये कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। x का बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारे मान आ गए, 2 वेरिएबल आ गए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक समीकरण और ले लेते हैं, एक दो समीकरण और ले लेते हैं। इसका अगला सवाल करवाते हैं, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है रूट के अंदर 2x, x अलग है, और आपके लिए है माइनस का रूट 3y, माइनस का रूट 3y बराबर में 0, ये दिया गया है। और फिर दिया गया है आपके लिए यहाँ पर, ये प्लस में है, इसको प्लस में रखो। यहाँ नीचे दिया गया आपके लिए रूट 3x और माइनस का रूट 8y बराबर में 0 दिया गया। अब इन समीकरणों को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। x का मान निकालेंगे, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर में 0 दिया गया है। रूट 2x रूट 3y को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा रूट 3y। अब x का मान निकाल लो, देखो x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 3y और बटे में रूट 2, ये हो जाएगा। अब ये x का मान समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि हमने x से इसका पहली समीकरण से मान निकाला है। तो रूट 3 इंटू एक्स का मान आ गया माइनस का रूट 3y और बटे में रूट 2, ये आ गया। और फिर माइनस का रूट 8y बराबर में 0, ये आ गया। आप सुनिए यहाँ पर क्या करना है, रूट 3 की गुणा रूट 3 से कराएंगे तो 3 ही रह जाएगा, तो माइनस का 3y बटे में रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस का 3y, ध्यान से सुनना, ये रूट 2 है, इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ भी रूट 2 अगर बना लेंगे, इसको 1 मान करके तो बना लेंगे। देखिए रूट 2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर माइनस का 3y और ये माइनस, अब ये रूट 8y है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 8y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर रूट 8y, ठीक है। क्लियर है ना। यहाँ पर x का मान हमने निकाल लिया, रूट 3y माइनस का आ गया, और यहाँ पर रूट 2 नीचे चला गया। हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दिया आपके लिए रूट 3y पान रूट 2, ठीक है। अब हमने एलसीएम ले लिया रूट 2 के लिए, तो क्या करेंगे, रूट 2 नीचे ले लिया तो यहाँ पर रूट 2 से गुणा करनी पड़ेगी। आप सुनिए यहाँ पर रूट 8y और गुणे रूट 2 हो जाएगा और बराबर में 0। तो माइनस का 3y माइनस, देखिए अलग अलग रूट के अंदर नंबर होंगे तो उनकी गुणा हो जाएगी, तो 8 दूनी 16, यानी माइनस का 16 और y हो जाएगा, माइनस का रूट 16 और y, और बराबर में रूट 2 गुणा करेगा 0 से तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा, या आप सीधे सीधे y कॉमन ले लो, तो y कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, माइनस का 3, माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस भी ले लिया, तो 3 और प्लस रूट 16 बराबर 0, ठीक है। अब y का मान निकालोगे तो देखिए, आप y का मान निकालोगे तो 0 बटे में 3 प्लस रूट 16 चला जाएगा, यानी y का मान क्या आ जाएगा, 0। y का मान क्या आ जाएगा, 0। y का मान 0 आ जाएगा तो हम समीकरण नंबर किस में डाल देंगे, 1 में। तो रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू वाई का मान 0 बराबर 0,
यानी हमारे पास आ गया √2x बराबर, यहाँ 0 हो जाएगा, ये बराबर 0, x बराबर 0/√2, यानी इसका भी मान x का मान 0 आएगा। यानी दोनों समीकरणों का मान कैसा आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान भी 0 आया, y का मान भी 0 आया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे सबका मान यहाँ पर x मान भी 0 आ रहा है और y का मान भी 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपके लिए इतना ही था। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और है, हम आपके लिए बता देते हैं कैसे करना है। 3x/2, देखिए आराम से इसको हटा देते हैं जरा, हम आपको हिंट दे देते हैं, वो सवाल आप कर लेंगे, ठीक है। एक बचा है इसका सवाल, हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। तो सवाल है यहाँ पर 3x/2, ध्यान से सुनना, 3x/2 और माइनस का 5y/3 बराबर, ये दिया गया आपके लिए -2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरी समीकरण है x/3 और प्लस y/2 बराबर में 13। तो यहाँ पर बराबर में दिया गया आपके लिए 13/6 दिया गया। ये आप क्या करना है, आपके लिए x का मान यहाँ से निकालना है। कैसे निकालोगे मैं आपके लिए बताता हूँ। 3 और 2 एलसीएम हो जाएगा, यानी 6 एलसीएम हो जाएगा। 3 की गुणा कराना, 3 3 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर में -2। ये गुणा करा देना इसमें, 9x माइनस 10y बराबर में 6 दूनी 12 माइनस का आ जाएगा। तो 9x बराबर 10y इधर चला जाएगा, -12 प्लस 10y। तो यहाँ पर x बराबर निकाल लेना 12 प्लस 10y और बटे में 9, ये आ जाएगा। ये x का मान समीकरण नंबर यहाँ डाल देना इसमें 2 में। तो x का मान यहाँ पर डाल देंगे। देखिए x का मान कितना है, -12 प्लस 10y और बटे में 3, ये है, और प्लस y/2 बराबर 13/6, ये है। आप सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेना। 3 2 6, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 से गुणा कर दोगे 2 बारियों में ये 24 हो जाएगा माइनस का, और 2 दशमलव 20, ये 20y और प्लस का y हो जाएगा, और बराबर में 13/6। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 24 ऐसे ही रहेगा, 20 और y 20y और y 21y हो जाएगा, और बराबर 6 से गुणा कर जाएगा, 6 से गुणा कर जाएगा 13/6 में, तो 6 कट जाएगा। तो यहाँ 24 प्लस 20y, ठीक है, बराबर में बचा 13। तो यहाँ पर 21y बराबर 13 और 24 को उधर भेज देंगे, प्लस का 24 हो जाएगा। 21y बराबर 24 और 13 को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 4 और 3 7 और 2 1 3, तो 37 हो गया। यानी y बराबर हो गया 37/21, ये आ गया। अब ये y का मान सिंपली आप इस समीकरण में डाल देना, x का मान आ जाएगा, ठीक है। आप ये करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने आज ये सीखा कि प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से हम वेरिएबल के मान निकालते हैं, उनको समीकरण को सॉल्व करते हैं। आई होप आप ये पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।